तो चलिए आज की शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोचिए, क्या सच में ऐसा कोई पक्षी हो सकता है जो दूध और पानी को अलग कर दे? अब इसका जवाब क्या है वो तो हम आखिर में जानेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए कुछ और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स की दुनिया में चलते हैं। नमस्कार। तो आज ना हम जनरल नॉलेज के कुछ बहुत ही मजेदार सवालों के जवाब ढूंढेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक क्विज नहीं होने वाला है। ये एक खोज है, एक सफर है, जहां हर स्लाइड पर एक नई और अनोखी जानकारी सामने आएगी। मतलब हमारा मकसद ये है कि इन बिखरे हुए लेकिन मजेदार फैक्ट्स को एक साथ जोड़ें और उन्हें एक ऐसी कहानी की तरह पेश करें जो आसानी से याद रह जाए। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने देश भारत की ओर, एक ऐसी जगह जो वाकई में अनोखे फैक्ट्स और अविश्वसनीय जगहों से भरी पड़ी है। सोचिए जरा, एक तैरता हुआ नेशनल पार्क। सुनने में ही कितना अजीब और कमाल का लगता है ना। ये भारत की अद्भुत जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। जी हाँ, इसका जवाब है मणिपुर। वहाँ का जो केबुल लामजियाओ नेशनल पार्क है वो दुनिया का इकलौता, जी हाँ इकलौता तैरता हुआ पार्क है जो लोकटक झील पर बना है। सच में एक इनक्रेडिबल नज़ारा होगा ये। अच्छा, तो ज्योग्राफी से अब जरा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। ये सवाल भारतीय राजनीति के एक बहुत ही ऐतिहासिक पल से जुड़ा हुआ है। इसका सही जवाब है निर्मला सीतारमण जी। उन्होंने भारत की पहली फुल टाइम महिला रक्षा मंत्री के तौर पर काम संभाला था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल था। चलिए अब भारत से बाहर निकलते हैं और दुनिया भर के कुछ मज़ेदार फैक्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। अब ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों को चौंका देता है। मतलब हम तो यही मानकर चलते हैं ना कि हर देश का अपना एक लिखा हुआ संविधान होता ही है, पर क्या ये सच है? जवाब है यूनाइटेड किंगडम। पता है, इनका कोई एक सिंगल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि इनका जो शासन है वो कानूनों, सदियों पुरानी परंपराओं और कोर्ट के फैसलों का एक पूरा कलेक्शन है, उसी पर चलता है। अरे वाह, ये जानना भी कितना मजेदार है कि दुनिया की दो सबसे जरूरी खाने पीने की चीजों की शुरुआत हुई कहाँ से थी। तो देखिए, चीनी की जड़ें तो हमारे भारत में है, जबकि गेहूं की खेती सबसे पहले तुर्की में शुरू हुई थी। चलिए अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा चांदी प्रोड्यूस करता है? और इसका जवाब है मेक्सिको। ये देश तो सदियों से चांदी के प्रोडक्शन का एक बड़ा हब रहा है। तो अब बारी आती है साइंस की। चलिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे कुछ साइंटिफिक चमत्कारों के बारे में जानते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे यकीन है बचपन में हम सब के दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा। और पता है, इसके पीछे का साइंस भी उतना ही खूबसूरत है जितना कि ये बुलबुला खुद। इसकी वजह है पृष्ठ तनाव, या जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। अब ये होता क्या है? सीधे साधे शब्दों में कहें तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं और सबसे कम जगह घेरने की कोशिश करते हैं। और किसी भी वॉल्यूम के लिए गोला यानी स्फीयर ही वो शेप है जिसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है। कमाल है ना? अच्छा, अब जरा खेल के पीछे की साइंस को भी देख लेते हैं। ये सवाल सुनने में तो बड़ा आसान लग सकता है, पर इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। तो देखिए, जो सोर्स मटेरियल है उसके हिसाब से इसका जवाब हाइड्रोजन बताया गया है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि आमतौर पर फुटबॉल में हवा या फिर नाइट्रोजन भरी जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन तो काफी ज्वलनशील होती है। तो हो सकता है ये जानकारी किसी खास किस्म के फुटबॉल या किसी पुराने दौर की हो। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में। चलिए कुछ ऐसे फैक्ट्स पे नजर डालते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से तो जुड़े हैं, पर जिनके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। ये सवाल हमें एहसास दिलाता है कि हमारी दुनिया, हमारा कल्चर कितना बड़ा और कितना डाइवर्स है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती होंगी? कोई अंदाजा? करीब करीब 5,000 भाषाएं। सोचिए, ये नंबर हमें बताता है कि हमारी दुनिया कितनी रंग बिरंगी है, जहां हर भाषा अपने आप में सोच को बयां करने का एक अनोखा तरीका है। तो चलिए, अब वक्त आ गया है उस पहले सवाल पर वापस लौटने का। याद है, वो कौन सा रहस्यमयी पक्षी है जो दूध और पानी को अलग कर सकता है? और इसका जवाब है हंस। जी हाँ, हमारी पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में ये माना जाता है कि हंस में दूध और पानी को अलग करने की एक चमत्कारी शक्ति होती है।
तो आज के इस सफर से हमने क्या सीखा? यही कि ज्ञान हर जगह छिपा है, इतिहास में, विज्ञान में और यहाँ तक कि हमारी दादी नानी की कहानियों में भी। बस हमें अपनी आंखें और दिमाग खुले रखने की जरूरत है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, इसका जवाब क्या हो सकता है? ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम को समझने का एक दरवाज़ा खोलता है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।